ये सारी मन की, जो आपने पूछा ना कि हमारा मन ऐसा क्यों, मन का काम है, ये मन करेगा ऐसा। तो आप अपने मन को दूसरा काम दे दो, इसको कोई टास्क चाहिए, इसको काम ये दे दो कि अंदर की तरफ मुड़, तो अपनी अविद्या का, अपने अज्ञान का नाश कर, तेरा काम ये है। और हमेशा वर्तमान में रहो, ना पीछे की कोई स्मृति, ना आगे की कामनाएं। कामनाएं मत बनाओ, मुझे तो जी मोक्ष पाना है, मुझे तो जी मुक्ति पानी है, तो पालो ना, रोका किसने? मुक्त ही हो, बांधा किसने है? किसने रस्सियों से बांध रखा है आपको? जेवड़े से बांध रखा है। मुक्त ही हो, इसी समय भी हो ही मुक्त। अच्छा चलो, उसकी भी आप कल्पना करो, आप चले गए, आपने समाधि भी लगा दी, ध्यान भी लगा दिया, अब आप मुक्त भी हो गए, अब क्या करोगे? बोलते कुछ नहीं, मुक्त होके जिएंगे बस, और जो अपने से सेवा होगी वो सेवा करेंगे, मुक्त होके जिएंगे। तो मुक्त हो ही अभी ही, वैसे जी लो ना आज ही, अपने आप को ये मान लो कि मैं मुक्त ही हूं, और अब मुक्त जैसा जीवन जियो। तो हम जहां हैं, और एक बात है, मान लो वहां आप चले गए, तो यदि तो आप कह रहे हो कि जी वहां का जो पहाड़ और वहां के जो जंगल, उसको देख के बड़ी तृप्ति मिलेगी, भगवान की सृष्टि दिखाई देती है, तो ये तो देखो बाह्य वृत्ति है। और वो सृष्टि आप कहीं भी देख लो, ये सारे भाई बहन जो बैठे हैं, ये उसी की सृष्टि है। तो आप देखो इनको कैसे कैसे क्या क्या क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो आप देखो उसके क्रिएशन को और आनंद लो। देखो क्या क्या कर रहा है, उसका बनाया हुआ ये खिलौना, उसी का तो बनाया हुआ है ना। ये हमारा शरीर है, उसी का तो बनाया हुआ टॉय है एक। देखो क्या क्या कर रहा है, उधर क्या कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, इधर क्या कर रहा है। और यदि तो आप कहो कि नहीं, मैंने वहां सृष्टि तो बस 1 ही घंटा देखूंगा, उसके बाद तो मैं आंख बंद कर लूंगा और मैं अपने अंदर समाधि लगाऊंगा, तो आंख बंद करने के बाद क्या पता कि आप नीलकंठ में बैठे हैं कि हरिद्वार में बैठे हैं। आंख बंद करने के बाद दोनों एक, कुछ दिख नहीं रहा ना बाहर का, तो फिर तो वो समाधि यहीं लगा लो। मुझे कोई ये आग्रह नहीं है कि आप यहां से नीलकंठ ना जाएं, कोई आग्रह नहीं है मेरा, मेरे भले तो सारे जाओ और कहो तो मैं भी साथ चलूं उधर ही एक एक झोपड़ी बनाओ। लेकिन मैं ये जरूर जानती हूं कि बाहर से समाधान मिलेगा नहीं, पक्का। अपने अंदर लौटना ही पड़ेगा और उसका व्यक्ति को प्रयास करना ही पड़ेगा, और छोटा सा किया हुआ प्रयास भी बहुत सुखदायी होता है, सुख देता है। तो इसलिए आप, मैं तो अपना व्यू दे रही हूं, कोई आदेश नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि आप वर्तमान में रहो। अगर भगवान की व्यवस्था, गुरु की व्यवस्था, जीवन की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था आपको नीलकंठ भेजे तो नीलकंठ में राजी रहना, हरिद्वार भेजे तो हरिद्वार में राजी रहना, योगग्राम भेजे तो योगग्राम में राजी रहना। जहां भेजे आपको वहां आप खुश रहना, तृप्त रहो, कामना मुक्त रहो, वर्तमान में जीवो, जो सेवा मिले उसको खूब जी भर के आनंद लेकर के जियो। बस इतना ये आपको ही करना है। कुछ लोग कपड़े बनाते बनाते खुश रहे, कुछ तो घड़े बनाते बनाते खुश रहे। गुजरात के थे ना एक कुम्हार, क्या नाम था, हैं? गोरा कुम्हार, गोरा। घड़े बनाते बनाते उसको भगवत की प्राप्ति हो गई, जूते बनाते बनाते हो गई, झाड़ू लगाते लगाते हो गई। उसको तो कोई, क्योंकि वो हमारे अंदर का है ना, उसको कौन रोक सकता है। बाहर के व्यक्ति, हमें एक माता जी हैं केरल में, माता अमृतानंदमयी, 4 क्लास पढ़ी हुई हैं बस बेचारी, वो भी बाहर क्लास में खड़ी होके पढ़ती थी 4 क्लास तक भी, क्योंकि उनके माता जी को घुटनों में दर्द रहता था और वो सारे घर का काम निपटा करके फिर स्कूल जाती थी, छोटी सी बच्ची बेचारी। और उसके बाद तो उनका बंद ही हो गया, क्योंकि माता जी को ज्यादा दर्द बढ़ गया, उसका स्कूल बंद कर दिया। और उनके जो बाकी भाई बहन थे, उन्होंने उस समय भी
बीए एमए किया, वो कॉलेज जाते थे, शहर जाते थे, और वो लड़की, वो उनके परिवार में सब गोरे हैं, वो काली हैं एक। तो घर वाले कहते थे हमारी परिवार में मिलती नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गई, तो उसको ज्यादा पसंद नहीं करते थे। लेकिन वो सुबह 4 बजे से उठ करके और रात को 10 बजे तक सब काम निपटाती थी घर के। सारे भाई बहनों के कपड़े धोना, उनके लिए खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, घर में 8-10 पशु थे उनके लिए चारा काट के लाना, मतलब पूरे दिन काम। और फिर सारे रात को बर्तन बुर्तन मांज के, और फिर वो 10 बजे, क्योंकि वो मछुआरे कुल में पैदा हुई, तो समुद्र के किनारे ही उनका है वो छोटी सी, वो था उनके पिता की झोपड़ी सी, जैसे रहते मछुआरे। तो जब सब लोग सो जाते थे तब वो धीरे से उठ करके 10 बजे वो भी सो जाती थी, फिर वो रात को कभी 1 बजे कभी 2 बजे समुद्र के किनारे जाके बैठती थी। बिल्कुल कोई डिस्टरबेंस नहीं है। और फिर वो 1-2 घंटे ध्यान करती थी, क्योंकि 4 बजे उसको फिर काम में लग जाना है। तो कभी किसी व्यक्ति ने देख लिया उनको जाते हुए, तो उन्होंने उनके पिता से कहा कि तुम्हारी लड़की तो बदचलन है, ठीक नहीं है, पता नहीं रात को उठ के कहाँ जाती है, मैंने देखा इसको कल जाते हुए। तो पिता ने कहा कि अच्छा मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा फिर। तो उन्होंने देखा, तो उसका तो रोज का रूटीन था, वो उठ करके चली और वहां जाकर के पिता जो है आराम से देखते रहे, और उसके धीरे धीरे उसके पीछे पीछे गई, तो वो समुद्र के किनारे जाके बैठ गई। अब उसको बेचारे को नींद आई, तो वो सोचे कि ये सत्यानाशी लड़की मेरे को भी नहीं सोने दे रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने मेरे को देख लिया हो और फिर ये नाटक करके ध्यान के लिए बैठ गई है। तो उसके बाद तो फिर उन्होंने 10 दिन 15 दिन लगातार देखा, फिर गैप देके फिर देखा, तो उनको पक्का पता लग गया कि ये लड़की तो ध्यान करती है। तो ऐसे खैर उनके जीवन की बड़ी लंबी चौड़ी कई कथाएं हैं। तो हर किसी भी महापुरुष को आप देख लो, उन्होंने अपने जीवन को ऐसे ही संघर्षों से गुजार करके ऊपर उभारा है। तो जिस व्यक्ति को ये अभीप्सा है वो तो कैसी भी परिस्थिति में कर लेगा। यहाँ तो बड़ी अनुकूल परिस्थिति है, बस इतना सा ही है ना कि कभी आपका मन होता है कि आप थोड़ी ज्यादा देर ध्यान करें और उसी समय घंटी लग जाती है यज्ञ की, और आपको यज्ञ में जाना होता है, इतनी तो बाधाएं हैं यहाँ पे। कभी आपको इच्छा होती है कि आप घंटों प्राणायाम करें और फिर घंटी लग जाती है अगली किसी टर्म की। तो वो यदि हम यहाँ पर कुछ कहते हैं, मेरे को विद्यार्थी बोल जी वो ना हो तो बहुत अच्छा है, वो नहीं होगा तो फिर अव्यवस्था हो जाएगी। संस्था में वो सब चलाना ही होता है, लेकिन जिसको बनना है वो उन नियमों का पालन के अतिरिक्त समय में, तो उसको जहां आनंद आता है वो करेगा, अपना ध्यान भी करेगा, भजन करेगा, खेलेगा, खेलने के लिए टाइम निकाल ही लेते हो, खाने के लिए टाइम निकाल ही लेते हो। खाने के लिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता है जी टाइम ही नहीं है, 10 मिनट भी हो तो भी जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ के खा ही लेगा, और ऊपर भी ना चढ़ा जाए तो कमरे में बुला के खा ही लेगा उसमें कोई, क्योंकि आपको पता है खाए बिना काम नहीं चलेगा। तो जिसको ये पता है मेरा तो भजन के बिना काम नहीं चलेगा, मेरा तो अष्टांग योग का पालन किए बिना काम नहीं चलेगा, यम नियमों का पालन मुझे करना ही पड़ेगा, तो वो व्यक्ति कर ही लेगा फिर। तो भाई करना अपने को ही है, स्थान कभी किसी को सिद्धि नहीं देता है, व्यक्ति का अपना तप पुरुषार्थ ही सिद्धि देता है। और वो फिर आप राजी रहो हर व्यवस्था में, जहां आपको भगवान ने रखा है तो जरूर कुछ ना कुछ उसके पीछे आपका कर्माशय, आपका कर्म फल व्यवस्था वो ही आपको वहां लेके आई होगी। तो आप उस काम में राजी रहो। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और यदि सचमुच ही आप किसी और काम के लिए बने होंगे तो वो भगवान की व्यवस्थाएं हैं, वो अपने आप आपको वहां पहुंचा देगा जिसके लिए आप बने। तो जब जो काम कर रहे हैं, क्योंकि भक्त बन के, जैसे आज हम आपने कहा महाशिवरात्रि है, बोधरात्रि भी बोलते हैं, महर्षि दयानंद घर से इसी के लिए निकले
क्योंकि उनको, जैसे आज आप लोगों ने व्रत रखा सभी ने, तो नाश्ते में क्या बनाया स्वामी जी? गन्ने। हाँ, गन्ने खा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है गन्ने। तो दोपहर में महाराज जी फल 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 ठीक है, फल भी ठीक, फल जूस गन्ने इतना तो ठीक। कुट्टू के पकोड़े मत बनाना। हाँ, तो छोटे से बच्चे से उपवास रखवाया माता पिता ने, और फिर रात्रि को जागरण शिव मंदिर में जाके गांव के बाहर, और वहां जाके कुछ तो भजन गाए कुछ लोगों ने, और फिर सो गए, इधर उधर लुढ़क गए। वो बच्चा जगा हुआ, क्योंकि उसके दिमाग में डाल दिया था कि शिवरात्रि को जागरण करने से शिव के दर्शन होते हैं। तो वो बिल्कुल टकटकी लगा के बैठा, थोड़ी नींद आई तो भी पानी डाल रहे आंखों में, क्योंकि उसको शिव देखने की अभिप्सा थी। और जब आधी रात हुई 12 बजे, तब तो सारे ही सो गए, वो एक ही बच्चा बचा बस, बाकी सब खर्राटे लगा रहे। तो फिर वो अपने घर आए लौट करके। थी रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई, वो शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। एक चूहा निकल कर आया, उसने तेरा लाल जगाया, मल किया चढ़ावा खाया, वो शिव जी हिला नहीं माँ मेरी। जो शिव के भक्त कहाते, मुझे सारी रात जगाते, खर्राटे आप लगाते, और शिलशिला नहीं माँ मेरी। तो उनके पिताजी ने सुन लिया, वो 12 बजे आके कह रहे थे ना, तो बोले इसको खाना मत देना, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। अब माँ बेचारी, अब वो इतने प्रश्न पूछे, बोले शिव जी तो हिले ही नहीं। तो फिर उनके पिता ने, उसकी माँ ने कहा कि बच्चा है, प्रश्न पूछ रहा है तो कुछ उत्तर तो दो। तो उन्होंने कहा कि बेटा शिव, ये तो शिव की मूर्ति है, ये कोई सच्चा शिव थोड़ी है। तो बोले वो कहाँ मिलेगा, वो तो बोले कैलाश में रहते हैं। जो संतोष देव जी ने पूछा, तो बोले फिर वहीं जाएंगे, शिव पाना है मतलब पाना ही है। तो उन्होंने घर छोड़ा और फिर कभी लौट के नहीं गए, एक बार भी नहीं गए घर। ये नहीं कहा जी आज माता जी बीमार हैं, आज पिताजी, आज भाई। उनकी माँ तो कैसे रो रो के आंखें खो दी थी, अंधी हो गई थी ना उनकी माता जी। तो इसको बोलते हैं विकल्प रहित संकल्प। कोई विकल्प नहीं, एक ही है बस संकल्प, शिव को पाना है। कितने धक्के खाए, कहाँ कहाँ मंदिरों में, मठों में, कहाँ कहाँ गए, और फिर आखिर में आकर के उन्होंने विश्राम पाया मथुरा में। तो मथुरा कोई पहाड़ पे तो था नहीं, और वहां पर शास्त्र अध्ययन करके, वेद वेदांगों का अध्ययन करके, और फिर वैसा अभ्यास किया उन्होंने जीने का। पता लग गया ना, शास्त्र ने आंखें खोल दी, रास्ता बता दिया। ये तो वो है ना, क्या बोलते हैं, मील के पत्थर शास्त्र। तो वे ऐसे ऐसे चलो, ऐसे ऐसे वो चले। और फिर उन्होंने सारा जीवन किस में लगाया? लोगों को जगाने में। खुद जगे तो सारी दुनिया को जगाया। तो आपके भी लक्ष्य तो वो ही हैं, आप उसी दो भावों को लेके आई हैं, खुद जागना, फिर सबको जगाना। तो आपको ये एहसास प्रतिपल होना चाहिए कि लाखों करोड़ों लोग आपकी तरफ बड़ी आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं कि कोई तो निकलेगा सन्यासी ब्रह्मचारी गुरुकुल से, और वो करोड़ों लोगों का कल्याण कर देगा, महर्षि दयानंद की तरह, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की तरह, और जितने भी महापुरुष हुए उन सब ने यही काम किया। तो उसके लिए हमें कमर कसनी है, अपने अनुष्ठान करने के लिए। आप वर्तमान में जिएं और जो काम कर रहे हैं बस वही करें। आप ऐसा कुछ दिन अभ्यास करके देखें तो फिर बस आप अपने आप ही आगे बढ़ जाएंगे। एक धक्का ही तो लगाया जाता है, जो गाड़ी चल नहीं रही है तो उसको एक बार धक्का लगा देते हैं, बस फिर तो चलती ही रहती है जब तक ना रोकें। तो ये गुरु, शास्त्र, आश्रम, कक्षाएं, सत्संग, भजन, ये तो धक्का लगाने का काम करते हैं। तो ये हमें बता देते हैं कैसे जियो,
और बस फिर वैसे ही जिए हम। तो ये बोध वाला जो काम है, शिवरात्रि, बोध रात्रि, महारात्रि, वो ही रात्रि महारात्रि बन जाएगी जिस दिन विकल्प रहित संकल्प जग जाएगा और वो पुरुषार्थ शुरू हो जाएगा सब काम करते हुए। अब हमारा मन क्या कहता है, यहां मैं कर रहा हूं, सजग भी हूं, सब काम ध्यान पूर्वक कर रहा हूं, लेकिन कोई पहचान ही नहीं रहा है मेरे को कि मैं इतना बड़ा योगी हूं और इतना पुरुषार्थ कर रहा हूं। वहां जाऊंगा तो लोगों को पता लगेगा कि कोई साधना कर रहा है, कोई साधक है, कोई योगी है। आपके लिए नहीं कर रही हूँ, मतलब ये सबके लिए है। एक हम सबके मन की ये कुछ कॉमन कमजोरियां होती हैं और सबके मन की ही कुछ विशेषताएं भी होती हैं। तो मन का स्वरूप ऐसा ही है, बस उसको ऐसे जान लो। आप उसको कुछ भी काम नहीं दोगे तो वो सॉफ्ट जोन की तरफ जाने लग जाएगा। आप उसको कुछ काम दे दोगे वो उसको करने लग जाएगा। जब यहाँ आपको मान लो कुछ भी काम ना दें, आप अष्टदय याद करना छोड़ दोगे, दर्शन याद करना छोड़ दोगे। जब आपको काम दे दिया तो वो आपको याद हो जाएंगे। अब एक एक व्यक्ति को 9 उपनिषदें याद हो गई, 5 दर्शन याद हो गई, पूरी पूरी गीता याद हो गई। अगर वो नहीं देते तो मन कुछ और कर लेता। तो इसको जहां लगाओगे तो लग जाएगा, इसलिए इसको एक ही काम में लगा के रखो, अंतः यात्रा की तरफ। इसको बोलो भाई वर्तमान में जीना है, हमेशा खुश रहना है, जो काम अपने सामने है उसमें पूर्ण आनंद लेना है, पीछे की स्मृतियां और आगे की कोई कामना रखनी नहीं है। बच्चे की तरह से एक एक पल पूर्ण तृप्ति और प्रसन्नता के साथ जीना है। ऐसे इसको हमेशा निर्देश देते रहो। फिर बीच बीच में कुछ आएंगी कठिनाई, तब ये फिर नाराज होगा, दुखी होगा, तब फिर यही बात सुनाओ, फिर होगा फिर सुनाओ, तो ऐसे चल जाएगा। तो एक दिन शिवरात्रि आई जाएगी फिर। ठीक है हनुमान जी। आपके प्रश्न ने पूरा 1 घंटा ले लिया। और किसी को इधर कोई हाथ उठा रहे थे, प्रश्न ही ले लो, फिर कल पढ़ाऊंगी जी। ओम गुरुमा प्रणाम। आज मेरा जन्मदिन भी है, तो मेरा नाम प्रवीण भी है और प्रवीण का अर्थ भी जानना चाह रहा हूँ आज। प्रवीण का जी, और किस जो धातु से वीणा बना है? बजाने में निपुण होता है उसको प्रवीण कहते हैं। तो वीणा उपलक्षण है, वीणा मतलब यंत्र। तो कोई भी काम करने में जो निपुण होता है, जैसे आप लिखने में निपुण हैं तो ये आपके नाम की सार्थकता है, इतना सुंदर लिखते हैं आप। तो प्रवीण का मतलब होता है केवल वीणा बजाने में नहीं, जीवन का कोई भी काम करे वो कैसा करे, बहुत सुंदरतम करे और बहुत उसमें प्रसन्न रहे। आदमी प्रसन्न रहेगा तो वो हर काम सुंदरतम भी होगा और दूसरों को भी सुख देने वाला होगा। तो आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद जन्मदिन के, और शिवत्व घटित हो आपके जीवन में। ठीक, आगे दे दो जी। ओम दीदी प्रणाम। दीदी जैसे आज महारात्रि का पर्व है, आज संसार के जो लोग हैं वो शिवलिंग पर जल, दूध, घी और शहद से अभिषेक करते हैं। वो लाखों लीटर दूध चढ़ा देते हैं, लाखों लीटर पानी चढ़ा देते हैं उस पर, और शहद भी चढ़ाते हैं और घी भी चढ़ाते हैं। तो हमने देखा मंदिरों में कि वो पूजा करते हैं और लाखों लीटर घी, शहद, दूध नाली में बह जाता है। प्रश्न क्या है, आगे बोलो। तो ये और आज के दिन गंगा में लाखों लीटर लोग दूध भी बहा देते हैं, तो ये परंपराएं उचित है या अनुचित है? दूध बहा देते हैं, दूध बहाने से तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं होता है। नहीं, अगर मैं कहूं कि भाई ये तो ठीक नहीं है तो क्या घटित होगा? क्योंकि मेरे कहने से पहले आपको ही पता है, इसीलिए तो आप पूछ रहे हैं। तो आप यही तो कहना चाह रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, ये आप पहले ही जानते हैं, तो ये कोई प्रश्न नहीं है। ये चिंतन का विषय है कि भाई ऐसी परंपराओं को यदि हम उनको दूसरा ज्ञान दे सकें तो इससे बचा जा सकता है। तो दूसरा ज्ञान देने के लिए आप सक्षम हो जाओ। जैसे रोगों से कितने लोग पीड़ित थे
और महाराज जी ने सोचा कि भाई इस तरह से तड़फ तड़फ के मरना, रोगों से दवाइयां खा खा के, जहर खा खा करके, साइड इफेक्ट होकर के जीवन को खोना, ये तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने फिर एक योग की प्रणाली का डिजाइन बनाया और करोड़ों लोगों को बचाया। ऐसे आप बचाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है हम सब की। तो ये कोई प्रश्न नहीं है, ये तो चिंतन का विषय है। भाई हो ही रहा है, केवल शिवरात्रि का ही नहीं, पता नहीं कितने कितने, जब उनको ज्ञान नहीं है तो कितने कितने अपराध संसार में, देश में हो ही रहे हैं, कितने युद्ध हो रहे हैं। यूक्रेन और रसिया का चल रहा है ना आजकल, तो कितनी उसमें शक्ति नष्ट होती है देखो। और जो दूसरे लोग होते हैं कुछ तमाशा देखने वाले, वो उकसा देते हैं उनको। अब अमेरिका जो है वो उकसाने का काम कर रहा है। तो जब हम लड़ाई करेंगे तो उसमें भी उकसाने वाले कुछ लोग मिल ही जाते हैं। और जब हम योग, यज्ञ, धर्म, पुण्य का काम करेंगे, उसमें भी उकसाने वाली शक्तियां होती हैं। कुछ दृश्य होते हैं, कुछ अदृश्य होती हैं। तो हम जो भी करते हैं तो ये सृष्टि, ये समष्टि तो उसमें हेल्प कर देती है हमारी। तो एक युद्ध अगर समझ नहीं है तो अभी हो ही रहा है, और हो सकता है कि अगर ये और उसमें कुछ ऐसे ही अविवेकी लोग जुड़ जाएं तो फिर वो आग विश्वव्यापी हो जाती है। तृतीय विश्व युद्ध, ऐसे कुछ लोग आशंका कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही फैलती है। और कोई एक आदमी भी झुक जाए तो युद्ध बंद हो जाता है। युद्ध जब शुरू होता है ना तो कई बार व्यक्ति को ये एहसास भी होता है कि तू गलत कर रहा है, लेकिन फिर उसका अहंकार आड़े आ जाता है। वो कहता है अब युद्ध शुरू ही हो गया ना, तो अब पीछे हटने के लिए हम भी तैयार नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही तो जाएंगे, मर जाने दो, देश नष्ट होगा, हो जाने दो, पीछे नहीं हटेंगे, ऐसे ही बोल रहे हैं वो यूक्रेन वाले। तो ये जो भावना है, व्यक्ति को कभी पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन बोले कि अब यदि मैंने गलती मान ली ना तो मेरा तो अहंकार सदा सदा के लिए कुचला जाएगा। तो अब देखी जाएगी, पीछे नहीं हटना है। रावण को भी पता था, उसकी पत्नी ने भी समझाया, भाई ने भी समझाया, पुत्रों ने भी समझाया, बोले नहीं अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक बार युद्ध हो गया तो मरना ही तो, भाई तेरे को तो मरना है, तो सारी लंका को भी क्यों मरवा रहा है, कुल खानदान को भी क्यों मरवा रहा है, तेरे को मरना है तो अकेला ही मर ले। और एक स्थिति श्री राम के घर में उपस्थित हो गई। अब उसमें कोई भी निमित्त बना, लेकिन यहाँ पर झगड़ा हो सकता था ना। एक ग्रुप बन जाता भरत जी का, एक बन जाता राम जी का। तो जैसे कौरव पांडवों का हुआ, एक ही तो परिवार था, वो भी तो कुछ उकसाने वाले लोग मिल गए वहां पर, शकुनी जैसे, कि तेरे को पीछे नहीं हटना है, इनको हटा के ही दम लेना है। और फिर बाद काफी वो सहन करते रहे करते रहे करते रहे, बाद में वो भी फिर खड़े हो गए, बोले ठीक है फिर धर्म युद्ध। यदि युद्ध के बिना आप एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देते हो तो अब युद्ध से ही लेंगे। और अब सुई की नोक नहीं लेंगे, जितनी हमारी होनी चाहिए उतनी ही लेंगे। तो पूरी पृथ्वी के लोग दो उसमें बंट गए, तो कितना नाश हुआ। जो हानि महाभारत के युद्ध में हुई देश की, उसकी तो आज तक भी भरपाई नहीं हो पाई। जो हानि तक्षशिला की लाइब्रेरी जलाने से, वो भी तो युद्ध ही था ना एक, खिलजी का। वो किसी ने, उनको कुछ बीमारी थी और उसके लिए वहां के एक योगाचार्य को बुला लिया जो आयुर्वेद का भी इलाज जानता था। और पहले तो वो बुलाने को ही तैयार नहीं था कि मैं किसी हिंदू से कैसे अपना इलाज करवाऊं। और फिर बिल्कुल ही उसके मतलब घुटने टिक गए, तो उसको बुला तो लिया, तो फिर बोलते रहे दवाई बिल्कुल नहीं लूंगा। तो उनके जो घर परिवार वाले थे बोले कुछ ऐसा उपाय करो कि इसको पता भी ना लगे और दवाई ले भी ले। तो उन्होंने कुछ ऐसी सूक्ष्म दवाई उसमें कुरान के पेज पे लगा दी। बोले आप बस कुरान के पन्ने ऐसे ऐसे करते रहना, ठीक हो जाओगे। और वो ठीक हो गया ऐसे करते करते ही। और बाद में उसको पता लगा कि यहाँ तो कुछ दवा इन्होंने ऐसी बनाई थी कि वो डायरेक्ट मेरे प्राण में जाए और मैं ठीक हो जाऊं। बोले इनके पास इतना ज्ञान है, इनके सारे ज्ञान को ही मैं नष्ट कर डालता हूँ। ये अहंकार है। सारी लाइब्रेरी जला दी, पता नहीं कितना ज्ञान उसमें नष्ट हो गया। तो आज तक भी हमारे पास नहीं है वो ज्ञान। अब फिर दोबारा रिसर्च करो। तो श्री राम ने तुरंत उसको मान लिया
ठीक है, ये माता जी कह रही हैं वन में जाना है, हाँ ठीक है वन में जाना है। और सब नगरवासियों को भड़का भी सकते थे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, भाई आप मेरी खुशी के लिए भरत को उतना ही सम्मान और प्रीति देना जितना मेरे को दे रहे हैं। तो घर में 14 साल में फिर वो स्थिति आ गई, युद्ध होने से बच गया। तो व्यक्ति अपने अहंकार को थोड़ा बैक गियर लगा ले तो चीजें ठीक भी हो सकती हैं, और यदि अड़ जाए तो दोनों का ही नाश होता है। तो पता नहीं कितने युद्ध हो रहे हैं समाज में, कितनी ऐसी कुरीतियां हैं, कितने कष्ट पा रहे हैं, लेकिन हैं वो सारे अज्ञान अविद्या के कारण ही। तो जो मूल बात शुरू में लेके चले थे कि समस्याओं का समाधान, चीजें ठीक ठीक कैसे होनी चाहिए, ये तो विवेक से ही होगा। अब आपको लगता है कि भाई वो इतने लीटर खराब होता है शहद दूध आदि, तो वो किसी को दिया जाए। अब उनसे पूछोगे तो वो उसके 10 हेतु दे देंगे। तो ये अपने अपने ज्ञान की ही तो महिमा है। तो यदि व्यक्ति को ठीक ठीक ज्ञान हो जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, फिर कल्याण ही कल्याण है, फिर जीवन में शिवत्व ही शिवत्व है। तो हम सब उसी संकल्प को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो भगवान हम सबको ऐसी सद्बुद्धि दे, ऐसा प्रयास करने की शक्ति दे, तो हम ऐसे एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए और जीवन की जो सार्थकता है उसको प्राप्त करें। तो आज तो समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं। रामायण फिर कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।